हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। ये हमारा ओरल मेडिसिन का लेक्चर है। ओरल मेडिसिन के सिलेबस में एक सेक्शन था ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टमिक डिजीज़, वो हम लोगों ने मोस्टली देख लिया था, बट उसमें ओरल मैनिफेस्टेशन इन रिलेशन विथ ब्लड डिसऑर्डर्स एंड इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स वो हमारा बचा हुआ था। तो अभी हम लोग ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेज एसोसिएटेड विथ ब्लड देखने वाले हैं। उसके बाद इसका MCQ देखेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। पहला डिजीज़ क्या है? एनीमिया। एनीमिया इज डिफाइंड एज अ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रेंज फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये हो गया हमारा अनीमिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमियाज आर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, थैलेसीमिक अनीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया। हमें बस देखना है ओरल मैनिफेस्टेशन, तो हम लोग और कुछ नहीं देखेंगे, सीधा बस डिजीज़ देखेंगे और ओरल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, है ना। तो अनीमिया का ओरल मैनिफेस्टेशन क्या है? एनीमिया का ओरल मैनिफेस्टेशन पहला क्या है? यूजुअली जिंजाइवल एंड म्यूकोजल पैलर इज सीन। अनीमिया में जिंजाइवल एंड म्यूकोजल येलोनेस दिखेगा हमें, येलोइशनेस दिखेगा हमें। More often candidal infection can be associated will lead to erythematous atrophic mucosa or stomatitis. एट्रॉफी होगा अनीमिया में फीलीफॉर्म एंड फंगीफॉर्म पैपिले का, जिसको हम लोग बोलेंगे एट्रॉफिक ग्लोसाइटिस। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इरिटेशन एंड ट्रॉमेटिक अल्सरेशन। इरिटेशन एंड ट्रॉमेटिक अल्सरेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंगुलर चिलाइटिस दिखेगा हमें एंड प्लमर विंसन सिंड्रोम या पैटर्सन केली सिंड्रोम या साइड्रोपेनिक डिस्फेजिया दिखेगा। ठीक है, ये हुआ ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ अनीमिया। अगर हमने एक CBC लिया और हमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन का जो है जो वैल्यू है वो हमें लेस देन 8% मिलीग्राम दिखा ना, तो हम लोग पेशेंट को फिजिशियन के पास भेजेंगे। लेस देन 8 मिलीग्राम परसेंटेज अगर हीमोग्लोबिन हमें दिखा CBC में तो, और फिर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। व्हेन हीमोग्लोबिन लेवल फॉल बिलो 10 ग्राम पर डेसीलीटर, द लो ऑक्सीजन टेंशन अफेक्ट्स द रियोलॉजिक इंट्रैक्शन बिटवीन द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मेनली प्लेटलेट एंड एंडोथेलियम, डिक्रीजिंग देयर एबिलिटी टू क्लॉट इफेक्टिवली। जनरल एनेस्थीसिया शुड नॉट बी administered unless the hemoglobin is at least 10 ग्राम पर डेसीलीटर। 10 ग्राम पर डेसीलीटर में हमने ट्रीटमेंट नहीं करना है। 10 ग्राम पर डेसीलीटर एटलीस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज हमें क्या देखना है? नेक्स्ट डिजीज हमें देखना है प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम को पैटरसन केली सिंड्रोम या साइड्रोपेनिक डिस्फेजिया भी कहते हैं। प्लमर विंसन सिंड्रोम को पैटरसन केली सिंड्रोम या साइड्रोपेनिक डिस्फेजिया भी बोलेंगे। इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या दिखेगा? एंगुलर चिलाइटिस, स्टोमेटाइटिस होगा, पैलर ऑफ स्किन होगा, ग्लोसाइटिस, ग्लोसोडीनिया एंड सोर थ्रोट। ठीक है, इसमें एट्रोफी ऑफ फीलीफॉर्म एंड फंगीफॉर्म पैपिला होगा, लेस सीवियर देन पर्निशियस एनीमिया। ड्राई माउथ होगा, क्वाइलोनिकियाज होगा, डिस्फेजिया टू सॉलिड फूड, कंप्लेन ऑफ स्पाज्म ऑफ थ्रोट एंड और फूड स्टिकिंग इन थ्रोट ड्यू टू मस्कुलर डिजेनरेशन इन ईसोफिगस एंड ईसोफिजियल स्ट्रक्चर या वेब एट पोस्ट क्रिकोइड एरिया। इट इज कंसिडर्ड एज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन ड्यू टू atrophy of mucosa as it can lead to upper GIT carcinoma like squamous cell carcinoma of pharynx and esophagus। तो प्लमर विंसन सिंड्रोम में हमें ओरल मैनिफेस्टेशन में ये सारी चीजें दिखेंगी। इसे कंसिडर किया जाता है एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। क्यों? क्योंकि एट्रोफी हो रही है म्यूकोजा की। इट कैन लीड टू अपर GIT कार्सिनोमा, है ना। तो प्लमर विंसन सिंड्रोम में एंगुलर चिलाइटिस होगा, स्किन पैलर होगा, टंग का इन्फ्लेमेशन एंड पेन होगा, सोर थ्रोट होगा, फंगीफॉर्म एंड फीलीफॉर्म पैपिला का एट्रॉफी होगा, क्वाइलोनिकियाज होगा एंड डिस्फेजियाज टू सॉलिड फूड होगा, दैट इज स्पाज्म ऑफ थ्रोट और ऑफ फूड स्टिकिंग इन थ्रोट। नेक्स्ट है हमारा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में इट इज काउज्ड बाय इम्पेयर्ड DNA synthesis due to deficiency of vitamin B12 and folic acid. Megaloblastic anemia is due to impaired DNA synthesis due to deficiency of vitamin B12 and folic acid. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जो ओरल मैनिफेस्टेशन है वो पर्निशियस अनीमिया के सिमिलर है। तो अब हम लोग पर्निशियस अनीमिया देखते हैं।
हमने देख लिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी के कारण होगा, है ना, और इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस ड्यू टू विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। अब आते हैं हम लोग पर्नीशियस एनीमिया में। पर्नीशियस एनीमिया इट इज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेशन ड्यू टू एन एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। पर्नीशियस एनीमिया क्या होगा? गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी के कारण इंट्रिंसिक फैक्टर्स में सिक्रेशन कम हो रहा होगा। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज काउजिंग ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। पर्नीशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिजीज होगा। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्नीशियस एनीमिया इज glossitis, glossidinia and glossopsoris, beefy red tongue and inflamed with small erythematous area on the tip and margins। glossitis, glossidinia में हमें क्या दिखने को मिलेगा? beefy red tongue दिखने को मिलेगा and inflamed with small erythematous area on the tip and margin। tip और margin पे small erythematous area होगा। atrophy of filiform papillae involves the entire surface। उसके बाद filiform papillae है ना, पूरे के पूरे सरफेस के फिलीफॉर्म पैपिले की एट्रोफी हो जाएगी, जिसे हम लोग बॉल टंग बोलेंगे। बॉल टंग या हंटर्स ग्लोसाइटिस या मॉलस ग्लोसाइटिस या एट्रोफिक ग्लोसाइटिस बोलेंगे। ठीक है, किसमें दिख रहा है हमें? पर्नीशियस एनीमिया में बीफी रेड टंग दिखेगा, बॉल्ड टंग दिखेगा, एंड दैट विल बी सिमिलर टू बॉल्ड टंग ऑफ सैंडविच सीन इन पेलाग्रा। ठीक है, ये हो गया आपका ओरल मैनिफेस्टेशन। बॉल टंग या हंटर्स ग्लोसाइटिस या मॉलस ग्लोसाइटिस, इसका मतलब क्या होता है? एट्रोफी होगी फीलीफॉर्म पैपिला का कवरिंग द इंटायर सरफेस। स्मॉल शैलो अल्सर्स दिखेंगे हमें टंग पे, एप्थस अल्सर दिखेगा। लॉस ऑफ नॉर्मल मसल होंगे पर्नीशियस एनीमिया में, एंड लॉस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ टेस्ट, loss or distortion of taste। erythematous macular lesion also can involve the buccal and labial mucosa dysphagia। discomfort is described by denture wearers probably due to the weakened mucosal tissues। burning mouth sensation can be due to neuropathy। ये हो गया हमारा पर्नीशियस एनीमिया और उसका ओरल मैनिफेस्टेशन। ट्रीटमेंट क्या है पर्नीशियस एनीमिया की? पेरेंटल इंजेक्शन ऑफ साइलोकोबालामाइन और हाइड्रोक्सीकोबालामाइन। ठीक है, पेरेंटल इंजेक्शन ऑफ साइनोकोबालामाइन या हाइड्रोक्सीकोबालामाइन, फॉलिक एसिड 1 मिलीग्राम पर डे ओरली। नेक्स्ट डिजीज इज एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया इज डिफाइंड एज पैनसाइटोपेनिया। Simultaneous presence of anemia, leukopenia and thrombocytopenia is known as aplastic anemia। aplastic anemia में एक साथ आपको anemia, leukopenia and thrombocytopenia देखने को मिलेगा, resulting from aplasia of the bone marrow। bone marrow की aplasia के कारण होगा ये। अब oral manifestation of aplastic anemia। aplastic anemia is paleness of oral mucosa and tongue, petechiae, purpuric spots of frank hematomas of the oral mucosa, spontaneous gingival hemorrhage। aplastic anemia में spontaneous gingival hemorrhage देखने को मिलेगा। generalized lack of resistance to infection, that is ulcerative lesions of oral mucosa और pharynx will be seen। ठीक है, ओरल मैनिफेस्टेशन में ये देखा आपने कि पेलनेस ऑफ ओरल म्यूकोजा का पेटिकी होगा, स्पॉन्टेनियस जिंजाइवल हेमरेज, जनरलाइज्ड लैक ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस एंड अल्सरेटिव लीजन्स ऑफ ओरल म्यूकोजा। ये हो गया हमारा ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज थैलेसीमिया। हम लोग बस ओरल मैनिफेस्टेशन और डिजीज पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हमें ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना है। ये ट्रीटमेंट भी शॉर्ट में देखते चलते हैं साथ के साथ। एप्लास्टिक एनीमिया की ट्रीटमेंट क्या होगा? मैरो स्टिमुलेटिंग एजेंट्स सच एज एंड्रोजन विल बी गिवन, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी विद एजेंट्स सच एज एंटी थाइमोसाइट, ग्लोबुलिन एंड साइक्लोस्पोरिन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जनरल मैनेजमेंट में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द पॉसिबल काउज, सपोर्टिव केयर कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट कंसंट्रेट्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज थैलीसीमिया। थैलीसीमिया सबसे पहले मेडिटेरेनियन पॉपुलेशन में देखा गया था। थैलीसीमिया सबसे पहले मेडिटेरियन पॉपुलेशन में देखा गया था। थैलेसा मीन्स सी, द वर्ड थैलेसा मीन्स सी। होता है क्यों थैलीसीमिया? डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन चेन। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन की सिंथेसिस की में डेफिशिएंसी होने के कारण थैलीसीमिया को ही हम लोग कूलीज एनीमिया बोलते हैं, मेडिटेरेनियन एनीमिया बोलते हैं, या इराइथ्रोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है,
एनीमिया को ही कुलीज एनीमिया बोलोगे आप, मेडिटेरेनियन एनीमिया या इरिथ्रोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। एनीमिया जो थैलीसीमिया है, बीटा थैलीसीमिया मेजर कब होगा? जब दोनों बीटा जीन्स अफेक्टेड होंगे, और बीटा थैलीसीमिया माइनर कब होगा? जब एक बीटा जीन अफेक्टेड होगा। तो अल्फा थैलीसीमिया माइनर, HPH डिजीज, हाइड्रोप्स फिटालिस, ठीक है। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ थैलीसीमिया डिजीज, ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ थैलीसीमिया इज चिपमंक फेसिस या रोडेंट फेसिस। चिपमंक फेसिस या रोडेंट फेसिस हमें किस में देखने को मिलता है? थैलीसीमिया में देखने को मिलेगा। इट इज ड्यू टू बाई मैक्सिलरी प्रोट्रूजन एंड फ्लेयरिंग ऑफ मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ। ठीक है, बाई मैक्सिलरी प्रोट्रूजन देखने को हमें मिलेगा, प्रोट्रूजन एंड फ्लेयरिंग होगी हमें मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ की। नेजल ब्रिज डिप्रेस होगा, पुअर स्पेसिंग ऑफ टूथ, मार्क्ड ओपन बाइट दिखेगा पेशेंट में, प्रोमिनेंट मैलर बोन्स होंगे, सैडल नोज, डिलेड न्यूमेटाइजेशन ऑफ मैक्सिलरी साइनस एंड रिट्रैक्टेड अपर लिप। थैलीसीमिया में डिस्कलर, डेसिडस एंड परमानेंट टीथ ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन डिपोजिशन इन इनेमल एंड डेंटिन। Enlargement of maxilla and mandible is due to the bone marrow hyperplasia। ये हुआ हमारा थैलीसीमिया का ओरल मैनिफेस्टेशन। ओरल मैनिफेस्टेशन में क्या है? चिपमंक फेसिस देखने को मिलेगा हमें, बाई मैक्सिलरी प्रोट्रूशन होगा। ठीक है, रेडियोग्राफिक फीचर क्या होगा थैलीसीमिया का? थैलीसीमिया का रेडियोग्राफिक फीचर है क्रियो कट या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इन द स्कल। क्रियो कट या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इन द स्कल। ठीक है, साल्ट एंड पेपर इफेक्ट दिखेगा हमें ड्यू टू अपीयरेंस थिकनिंग ऑफ सम ट्रैबिक्युलाई एंड द ब्लरिंग एंड डिसअपीयरेंस ऑफ अदर्स, रिड्यूस्ड ट्रैबिकुलेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड हेमाटोपोएसिस। ट्रीटमेंट क्या है थैलीसीमिया की? नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीवर एक्सट्रैक्ट, आयरन और विटामिन B6 या फॉलिक एसिड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टेम्परेरी रिमिशन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड स्प्लेनेक्टोमी टू प्रोलॉन्ग RBC सर्वाइवल। स्प्लेनेक्टोमी टू प्रोलॉन्ग RBC सर्वाइवल। डेंटल कंसिडरेशन में हमने क्या देखा थैलीसीमिया के लिए? पुअर हीलिंग में रिजल्ट आफ्टर सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर्स। देयर द पॉसिबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्ट ऑफ exacerbating the symptoms of cerebral or cardiac hypoxia if substantial bleeding occurs in the patient who is already anemic। Sickle cell disease। Sickle cell disease is autosomal recessive disorder in which glutamic acid is replaced by valine on 6th position of beta chain of hemoglobin। क्या होता है इस सिकल सेल डिजीज में? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूटामिक डिजीज है ना, वो वैलिन से रिप्लेस हो जाता है 6th पोजीशन पे, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन की शेप है वो बदल जाती है, और इसे हम लोग कहते हैं HBS। हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल शेप का हो जाएगा, हाफ मून शेप्ड हो जाएगा। ये हो गया पैथोजेनिस, हमें नहीं देखना है। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल डिजीज इज पैलर ऑफ द ओरल म्यूकोजा, डिलेड इरप्शन, हाइपोप्लेशिया ऑफ डेंटिशन सेकेंडरी टू जनरल अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, डेंटिशन का हाइपोप्लेशिया होगा, स्लाइट मोबिलिटी ऑफ टूथ, हाई चांसेस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस क्योंकि हाइपोवैस्कुलरिटी ऑफ द बोन मैरो, सेकेंडरी टू थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस क्यों होगा? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ना, उसकी जो शक्ल है वो एबनॉर्मल है। नॉर्मल राउंड या ओवॉइड हीमोग्लोबिन से अब सिकल सेल्ड हाफ मून शेप्ड हीमोग्लोबिन है। तो जब वो वेजल्स में फ्लो हो रहे होते हैं ना, तो वो वेजल्स में अटक जाते हैं और अटक के हीमोग्लोबिन का प्लग बना लेते हैं, जहां से फिर वो थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होता है। सिकल सेल एनीमिया की जो डायग्नोसिस है उसमें क्या होगा? नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक सेल्स दिखेंगे हमें, एज सिकलिंग डज नॉट ऑफन अकर एंटिल द ऑक्सीजन टेंशन इज लोअर्ड। हीमोग्लोबिन 6 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर है। RBC लेस देन 10 लाख पर क्यूबिक mm आपको देखने को मिलेगा। सिकल सेल या टारगेट सेल्स दिखेंगे। हॉवेल जॉली बॉडीज दिखेंगे आपको। रेडियोग्राफिकली हमें ना लैडर लाइक इफेक्ट दिखता है। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस दिखेगा। माइल्ड टू सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस दिखेंगे। Polycythemia may be defined as an abnormal increase in the erythrocyte count in the peripheral blood. Polycythemia can be defined as an abnormal increase in the erythrocyte count in the peripheral blood, usually accompanied by an increase in hemoglobin and hematocrit.
क्लिनिकल एक है पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा. It is a myeloproliferative disorder characterized by excessive proliferation of erythroid elements along with granulocytic and megakaryocytic cells, increase in number of circulating RBC and the total blood volume due to controlled RBC production, also called as primary proliferative polycythemia, Wang's disease या Osler's disease. ठीक है, मे बी इडियोपैथिक और caused by mutation in tyro. क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं इसके हम लोग. पॉलीसाइथीमिया या पॉलीसाइथीमिया वेरा के है ना. पॉलीसाइथीमिया वेरा एक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाती है एरिथ्रोइड्स एलिमेंट्स का अलॉन्ग विद ग्रैनुलोसाइटिक एंड मेगा कैरियोटिक सेल्स. क्लिनिकल फीचर क्या है? ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन यूजुअल फ्लो ऑफ ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, वीकनेस रहेगा, लैसिट्यूड एंड टिनिटस, कैपिलरी इनलार्जमेंट एंड साइनोसिस दिखेगा हमें, ब्लशिंग ऑफ फेस, रेडिश साइनोसिस ऑफ फेस एंड एक्सट्रीमिटीज. थ्रोम्बोसिस के कारण इस्कीमिक अटैक आएंगे. ठीक है, मिशेल्स डिजीज ड्यू टू ब्लॉकेज. ठीक है, ओरल मैनिफेस्टेशन क्या है पॉलीसाइथीमिया या पॉलीसाइथीमिया वेरा का? अ पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा ऑन द टंग, चीक्स एंड लिप्स. पर्पलिश कलर डिस्कलरेशन होगा ओरल म्यूकोजा का, जहाँ कहाँ लिप्स, टंग एंड चीक पे. जिंजाइवा विल बी रेड एंड मे ब्लीड स्पॉन्टेनियसली. जिंजाइवा रेड होगा और स्पॉन्टेनियसली ब्लीड करेगा. पिटैकी एंड इकाइमोसिस, वेरिकोसिटीज इन द वेंट्रल टंग. ठीक है, पिटैकी होगा, इकाइमोसिस होगा, वेरिकोसिटीज दिखेगा वेंट्रल टंग में. ओरल मैनिफेस्टेशन में एक पर्पल रेड कलर का डिस्कलरेशन होगा ओरल म्यूकोजा पे. नेक्स्ट डिजीज इज agranulocytosis. Agranulocytosis is a serious form of neutropenia characterized by an extremely low leukocyte count या granulocytes and absence of neutrophils. ठीक है, agranulocytosis नेम में ही है. agranulocytosis है ना, मेनली वुमेन को अफेक्ट करता है किसी भी एज के, लेकिन एडल्ट वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करता है. हाई फीवर, चिल्स, सोर थ्रोट, स्किन अपीयर्स रेड एंड अनीमिक, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ओरल कैविटी में सबसे ज़्यादा दिखेगा, जीआईटी में, जीनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंड स्किन में. तो ओरल मैनिफेस्टेशन देखें हम लोग agranulocytosis का. ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ agranulocytosis इज necrotizing ulceration on the oral mucosa, tonsils and pharynx. necrotizing ulceration देखने को मिलेगा हमें oral mucosa पे, pharynx पे, particularly involved at the gingiva and palate. ठीक है, necrotic ulcerations दिखेगा. necrosis of gingiva beginning adjacent to the sulcus and spreading into the free gingiva. PDL followed by rapid destruction of the supporting tissues of the teeth. ये agranulocytosis का ओरल मैनिफेस्टेशन याद रखना आप. नेक्रोटाइजिंग अल्सरेशन हो रहा है, जिंजाइवा का नेक्रोसिस हो रहा है एंड लीजन्स अपीयर एज रैग्ड नेक्रोटिक अल्सर्स अनकवर्ड बाय अ ग्रे और इवन ब्लैक मेम्ब्रेन. Ragged necrotic ulcers covered by a grey or even black membrane. No purulent discharges noticed. Little or no apparent inflammatory cell inflammation around the periphery of the lesion हमें देखने को मिलेगा. कोई इन्फ्लामेशन या इन्फिल्ट्रेशन नहीं देखने को मिलेगा. अल्सर्स बिकम लार्ज, इरेग्युलर डीप लीशंस दैट आर एक्सट्रीमली पेनफुल. अल्सर्स जो होंगे वो लार्ज होंगे, इरेग्युलरली डीप लीशन होंगे जो एक्सट्रीमली पेनफुल होगा. फाउल स्मेलिंग एंड एक्सेसिव सैलाइवेशन. ये हुआ agranulocytosis का ओरल मैनिफेस्टेशन. agranulocytosis में सारे के सारे ओरल प्रोसीजर्स, पर्टिकुलरली टूथ एक्सट्रैक्शन जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. ठीक है, एक है साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया. इसमें क्या होता है, नॉर्मल लेवल ऑफ agranulocytes होता है, फिर डिप कर जाता है अचानक से, फिर कुछ दिन बाद नॉर्मल लेवल हो जाता है ना. इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट में एग्जिबिट अ नॉर्मल ब्लड काउंट विच बिगिन टू शो अ डिक्लाइन ऑफ द न्यूट्रोफिल काउंट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days. नॉर्मल ब्लड काउंट होगा, 4 से 5 दिनों के अंदर न्यूट्रोफिल की काउंट घट जाएगी, कंपेंसेटेड बाय एन इंक्रीज इन मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. और मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स की इंक्रीज हो जाएगी नंबर में. एट द हाइट ऑफ डिजीज न्यूट्रोफिल्स में कंप्लीटली डिसअपियर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 days. और सीवियर केस में 1 से 2 दिन तक न्यूट्रोफिल बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा बॉडी से. फिर क्या होगा, soon however the cells begin to reappear and within 4 to 5 days the blood cell count and differential count are essentially normal. फिर नॉर्मल हो जाएगा.
Neutropenia recurs with the periodicity of 21 days, persist for 3 to 5 days and characterized by infectious event. क्या होगा, 21 दिन की साइकिल होगी न्यूट्रोपीनिया की, इसकी लेवल अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स के कम होने की, फिर 3 से 5 दिन के लिए नॉर्मल होगा, फिर 21 दिन के लिए अपने साइकिल में चला जाएगा. इसे हम लोग पीरियोडिक न्यूट्रोपीनिया भी बोलते हैं. ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ पीरियोडिक न्यूट्रोपीनिया इज ओरल म्यूकोजल अल्सर्स होगा, ये पेरियोडोंटल डिजीज होगा. मोस्ट कॉमन ओरल साइन, it recurs with each new bout of neutropenia and resembles the large deep scarring ulcers seen in major aphthous stomatitis but without erythematous halo. ठीक है, पेनफुल अल्सर्स होंगे, 10 से 14 दिन के लिए परसिस्ट करेंगे, फिर हील हो जाएंगे. रिकर्स विद ईच न्यू बाउट ऑफ न्यूट्रोपीनिया, हर बार जो 21 दिन का न्यूट्रोपीनिया का या न्यूट्रोफिल के नंबर्स के कम होने का बाउट आएगा, उसके साथ ये कंडीशन रिकर करती है ओरल अल्सर की. ठीक है, फिर परसिस्ट होगा 10 to 14 डेज के लिए, उसके बाद हील हो जाएगा. पेरियोडोंटल मैनिफेस्टेशंस कैसे रहेंगे? रेंज फ्रॉम मार्जिनल जिंजिवाइटिस टू रैपिडली एडवांसिंग पेरियोडोंटल बोन लॉस caused by bacterial infection of dental supporting structures. With return of the neutrophil count to normal, the gingiva assumes a nearly normal clinical appearance. प्रायर टू डेंटल ट्रीटमेंट हमें क्या कंसीडर करना है? चांसेस ऑफ इन्फेक्शन को डिक्रीज करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल फ्लोराइड एंड फिशस सेलेंट्स. डाइटरी एडवाइस, एंटीसेप्टिक रिंस विद क्लोरहेक्स प्रीवियस टू एनी डेंटल ट्रीटमेंट. नेक्स्ट देखते हैं हम अपना टॉपिक ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया क्या है? Leukemia is a group of disorders characterized by malignant transformation of blood forming cells. Leukemia में क्या हो रहा है? Malignant transformation होगा blood forming cell का. It is characterized by differentiation and proliferation of malignantly transformed hematopoietic stem cells leading to suppression of normal cells. Oral manifestation can be seen in AML, acute myeloid leukemia, and acute lymphocytic leukemia (ALL), and chronic lymphocytic leukemia, but most commonly seen in M4, M5 subtypes of acute myeloid leukemia. ठीक है, तो ल्यूकीमिया में क्या हो रहा है? AML हो रहा है, acute myeloid leukemia, ALL acute lymphocytic leukemia, and CLL chronic lymphocytic leukemia. सबसे कॉमनली सीन जो ओरल मैनिफेस्टेशन होगा हमारा वो M4, M5 सबटाइप में acute AML में दिखेगा हमारा. एक्यूट कहाँ गया आपका AML? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में दिखेगा. ठीक है, M4, M5 सबटाइप्स ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया. अब AML है ना, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, मोस्टली एडल्ट्स में देखने को मिलता है हमें एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया. एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा. क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हमें ओल्डर एजेस में देखने को मिलता है, एंड द क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया ओल्डर एजेस में देखने को मिलता है. इसकी जो है ओरल मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट होगा. ओरल मैनिफेस्टेशन हम लोग देखते हैं ल्यूकीमिया का. ओरल मैनिफेस्टेशंस मोर कॉमन इन M4, M5 सबटाइप्स ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया. जिंजाइवा में क्या देखने को मिलेगा? जिंजिवाइटिस, जिंजाइवर हाइपरप्लेशिया ड्यू टू ल्यूकीमिक इन्फिल्ट्रेशन इन एरियाज ऑफ माइल्ड क्रोनिक इरिटेशन. ठीक है, इन सीवियर केसेस टीथ में ऑलमोस्ट बी कंप्लीटली हिडन बाई जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन. जिंजिवाइटिस है, जिंजाइवर हाइपरप्लेशिया हो रहा है ना, सीवियर केस में क्या होगा? टिथ कंप्लीटली छुप जाएगा. जिंजाइवा बॉगी, इडीमेटस, डीप रेड एंड ब्लीड इजली. जिंजाइवा जो होगा बॉगी दिखेगा, इडीमेटस दिखेगा, डीप रेड होगा और इजली ब्लीड करेगा. जिंजाइवल हेमरेज ड्यू टू अल्सरेशन ऑफ सल्क्यूलर एपिथेलियम. जिंजाइवल हेमरेज भी दिखेगा हमें क्यों? सल्क्यूलर एपिथेलियम की हेमरेज की वजह से. अंडरलाइंग टिश्यू का नेक्रोसिस होगा एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ जिंजाइवल वेजल्स. ओरल म्यूकोजा पे हमें सीवियर अल्सरेशन देखने को मिलेगा. ग्रेनुलोसाइटिक सार्कोमा या एक्स्ट्रामेड्युलरी माइलॉइड ट्यूमर. ओरल म्यूकोजा पे सीवियर अल्सरेशन, इट इज ड्यू टू इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द एबनॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा. Neutropenic ulcers that are produced are typically deep, punched out lesions with a grayish white necrotic base. ठीक है, ग्रेनुलोसाइटिक सार्कोमा और एक्स्ट्रामेड्युलरी माइलॉइड ट्यूमर में these are tumor-like collection of leukemic cells. Granulocytic sarcoma या extramedullary myeloid tumor, these are tumor-like collections of leukemic cells. Occasionally, leukemic cells infiltrate the oral soft tissue and produces a diffuse, boggy, non-tender swelling that may or not be ulcerated. Occurs most frequently with the
Myelomonocytic leukemia, histologically the term chloroma has been used because it is often greenish or fresh cut sections on fresh cut sections. ये हुआ आपका ल्यूकीमिया का ओरल मैनिफेस्टेशन जिंजिवा पे और ओरल म्यूकोजा पे. टीथ एंड जॉ बोन्स पे क्या देखने को मिलेगा हमें ओरल मैनिफेस्टेशन? रैपिड लूजनिंग ऑफ टूथ ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ पीडीएल. टूथ की रैपिड लूजनिंग होगी पीडीएल की नेक्रोसिस की वजह से एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर बोन. अल्ट्रेशन इन डेवलपिंग टूथ क्रिप्स. अल्ट्रेशन डेवलपिंग टूथ क्रिप्स का होगा. डिस्ट्रक्शन ऑफ लैमिनर ड्यूरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेथ and destruction of bone in affected area, simulating the periapical inflammatory disease due to infiltration. नेक्स्ट हमारा कुछ सिंड्रोम है, ये देखते हैं हम लोग. शेडियाक हिगैशी सिंड्रोम, जिसे ब्यूगोस सीजर सिंड्रोम भी कहते हैं. ब्लड डिसऑर्डर के साथ जो सिंड्रोम एसोसिएटेड वो क्या? शेडियाक हिगैशी सिंड्रोम या ब्यूगोस सीजर सिंड्रोम. दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन लिस्ट या CHS LYST या CHS1 जीन इन कोड्स. ठीक है, अ लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर. शेडियाक हिगैशी सिंड्रोम में क्या हो रहा है? It affects the synthesis and your maintenance and storage of secretory granules in these cells. Bruisability, eosinophilic granules of neutrophils. इसका ओरल मैनिफेस्टेशन देखते हैं हम लोग. शेडियाक हिगैशी सिंड्रोम में क्या हो रहा है? Acute inflamed gingiva with massive bacterial invasion, severe pedial destruction, ulcerative lesions, oral manifestation due to beta hemolytic streptococcus या staph aureus या candida. रिकरेंट इन्फेक्शन होगा स्किन में, ओरल में, GIT में, रेस्पिरेटरी में. ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म दिखने को मिलेगा. मिल्की वाइट टू स्लेट ग्रे स्किन विथ सिल्वर हेयर कलर. किस डिजीज में देखने को मिलेगा हमें? शेडियाक हिगैशी सिंड्रोम में मिल्की वाइट से स्लेट ग्रे स्किन होगा, सिल्वर हेयर होगा, लाइट कलर्ड आईज होंगे, फोटोफोबिया होगा, लाइट से इरिटेशन होगी, डर लगेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इजी ब्रूजिंग होगी एंड ब्लीडिंग होगी. ये हुआ हमारा शेडियाक हिगैशी सिंड्रोम. नेक्स्ट इज लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम. लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम में क्या हो रहा है? सीवियर न्यूट्रोपीनिया ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रोफिल्स, मूवमेंट लाइक डायपेडेसिस, कीमोटैक्सिस, रिजल्ट इन रिकरिंग इन्फेक्शंस, ओरल अल्सरेशंस, रिकरिंग जिंजाइवल एंड पेरियोडोंटल इन्फेक्शन. ठीक है, लेजी ल्यूकोसाइट्स में. इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले आपको आंसर दिखाती हूँ, आंसर नोट कर लेना, उसके बाद मैं आपको MCQ दिखाती हूँ और वीडियो एंड करते हैं. ठीक है, ये है इसके MCQ का आंसर. इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना. उसके बाद MCQ का वीडियो डालती हूँ, इसी में आगे MCQ डाल दे रही हूँ मैं, वीडियो एक्सटेंड करके, और उसमें आप लोग MCQ प्रैक्टिस कर लेना इसके. तो ये देख लो आप, क्वेश्चन है यहाँ पे 1 to 5. थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ मैं इसको. वीडियो पॉज करके 1 to 5 क्वेश्चन देख लो आप, इसको ट्राई कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 to 9. ठीक है, वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन देखना और अटेम्प्ट करना. आंसर भी दिखा दिए हैं मैंने. ये आया 10 to 14. देन क्वेश्चन आए 15 to 17. सी कमेंट के का क्वेश्चन है एक इसमें. AIPG का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 19 to 22 दिख रहा है, 23. ठीक है, वीडियो स्टॉप कर करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आप लोग. एंड ये 24 to 28 क्वेश्चंस हैं. और ये हुआ 30 और फिनिश. ब्लड डिसऑर्डर हमारा फिनिश हुआ. नेक्स्ट और है हमारा इसमें ओरल मैनिफेस्टेशन में, दूसरे वीडियो में देखते हैं हम लोग. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. बाय बाय.